हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। जिज्ञासा गुरुकुल में आपका स्वागत है। और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप लोग नोट भी बना रहे होंगे। जैसे ही आप लोगों को पता है ये एनसीईआरटी बेस्ड है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 योगा। योगा क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या है, इसकी बेनिफिट्स क्या है और क्या क्या हेल्प करता है, कहाँ हमें ये हेल्प करता है, किस चीज़ में, ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। योगा एंड इट्स रिलीवेंस इन मॉडर्न टाइम्स। योगा क्या है और कहाँ से आई है, इसके रिलीवेंस क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे। योगा इज़ अ इंसेंट प्रैक्टिस। इंसेंट से आई हुई है। ये ओवरऑल वेलबिंग है, इम्प्रूव करता है हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। ये ड्राइव हुआ है फ्रॉम संस्कृत वर्ड से। यूज मीन्स यूनिट। योगा हेल्प करता है हमें अचीविंग के लिए सेल्फ डिसिप्लिन, बैलेंस बिटवीन माइंड एंड बॉडी में। ये इम्प्रूव करता है अचीव में कि हमारा माइंड और बॉडी दोनों आपस में तालमेल में चलें। इम्पोर्टेंस क्या है योगा की इन मॉडर्न लाइफ मतलब आज के आने वाले समय में लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है इन मॉडर्न टाइम में। ये हेल्प करता है स्ट्रेस मैनेज करने में, इमोशंस स्टेबिलिटी में इम्प्रूव करता है। जो भी हमारे स्ट्रेस होता है हमें, जैसे पढ़ाई को लेके, करियर को लेके, इन सब में वो स्ट्रेस को मैनेज करता है। इन्हेंस सेल्फ अवेयरनेस, रिलैक्स करता है हमें। कॉन्सेंट्रेशंस एंड फ्लेक्सिबिलिटीज़ को भी इम्प्रूव करता है हम। और फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअल हेल्थ को भी डेवलप करता है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री क्या है और डेवलपमेंट ऑफ योगा। हिस्ट्री कम बैक टू इंदुस वैली सिविलाइजेशन 2000 बीसी से स्टार्ट हुआ था। मेंशन करता है ये हमें एंशिएंट टेक्स्ट में, वेदास, उपनिषद, भागवत गीता, इन सब में लिखा हुआ मिल जाएगा हमें कि योगा क्या है, कैसे करना है, ये सब मिलेगा उसमें। सगेश पतंजलि ने इंट्रोड्यूस किया था अस्थान योग। अस्थान योग मतलब कि स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम को 8 लिम्स ऑफ योगा में डेवलप किया था। आगे भी आएगा अस्थान योग क्या किस किस में डिवाइड किया है, मैं आपको बताऊंगा। और इन सब को डेवलप करने में और स्प्रेड फैलाने में योगा को किन किन का योगदान है। संत गुरु लाइक स्वामी विवेकानंद, रामकृष्णा परमहंसा, महर्षि अरबिंदो, इन सब ने मदद किया था। कुछ ये स्ट्रक्चर देख लीजिए। वैदिक पीरियड 2000 बीसी से स्टार्ट हुआ था। फिर क्लासिक भागवत गीता में लिखा गया था स्टार्ट की प्राणायाम, ब्रीथिंग ऑफ कंट्रोल, प्रत्याहार, सेंस ऑफ ध्यान, मेडिटेशंस, ये सब। फिर आया था फिर 8 लिम ऑफ योगा जो अभी मैंने बताया था, यम, नियम, आसन, प्रणाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 आ जाते हैं। पोस्ट क्लासिक योगा पीरियड में आसन पोस्चर्स डिफाइंड हुए। वी स्टार्ट टू सी योगा आसन शुड बी यूज्ड हैज अ पावरफुल टूल प्रमोट गुड हेल्थ, क्लीनिंग द बॉडी। ये सब स्टार्ट हो चुका था, ये प्रमोट होना स्टार्ट हो चुका था कि हमारा योगा हमारी बॉडी को क्लीन करता है, माइंड को रिलैक्स देता है। ये सब मॉडर्न में भी 1800 से स्टार्ट हो चुका था। ये भी चेंजेस ऑफ इसकी डेफिनेशन में कुछ इस तरह आने लगी, दिस इज चेंज इन लाइफ स्टाइल, मोर पीपल एंड ह्यूमंस विल बी इंटरेस्टेड इन बेनिफिट ऑफ योगा लेने लगी थी। इम्पोर्टेंट बन जाता है हमारा स्थान योग में, जैसे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 स्टेप्स हैं इसके, या लिम्स कह सकते हो। ये है
इनकी डेफिनेशन ये मतलब ये है क्या, मैं आपको बताता हूँ। यम्स मतलब एक्सटर्नल एथिकल डिसिप्लिन, जो एक्सटर्नल डिसिप्लिन मतलब जैसे कि हमें चोरी नहीं करना, हमें अच्छे से बात करना है, लोगों की क्रिटिसाइज नहीं करना, ये सब आ जाता है। नियम में हमारा इंटरनली आ जाता है ऑब्जर्वेशन, जैसे किसी के बारे में बुरा ना सोचना, बुरा नहीं कहना, ये सब आ जाता है। आसन मतलब पोस्चर, जो हम योगा कर रहे हैं उसके पोस्चर, ये आ जाता है। परिणाम मतलब ब्रीथिंग ऑफ कंट्रोल, ब्रीथिंग को परिणाम में कंट्रोल करना, ब्रीथिंग को हमारे कंट्रोल करना। प्रतिहार मतलब सेंस, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है उन सबको कंट्रोल विद्रो। धारणा, धारणा मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन करना। ध्यान मतलब मेडिटेशन। समाधि मतलब अनलाइटनमेंट, मतलब अब हम इस धरती पे, अब मेरा इस धरती पे क्या काम, बाबा हुआ संत होती ये सब आ जाता है। स्कूल्स ऑफ योगा, स्कूल्स ऑफ योगा में आ जाता है कर्म योग, चनन योग, राजयोग, भक्ति योग। कर्म योग में आ जाता है पाथ ऑफ एक्शन, पाथ ऑफ एक्शन हमारे एक्शंस क्या डिफाइन करेगा, मतलब भगवत गीता में लिखा हुआ है कि हमारे एक्शंस कैसे हैं। परफॉर्मिंग, हम फोकस ऑन परफॉर्मिंग ड्यूटीज सेल्फलेस, मतलब सेल्फलेस कम रहना है हमें। विदाउट एक्सपेक्टेशन रिजल्ट, मतलब हमें सिर्फ एक्शन हमारे जो होंगे वर्क करना है, हमें हमें वर्क करना है, फल की चिंता नहीं करनी है, ये कर्म योग है। जनन योग मतलब पाथ ऑफ नॉलेज, हमारी नॉलेज इन्वॉल्व है इसमें। सेल्फ अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट बिटवीन रियल एंड इल्यूजन, मतलब इसमें पाथ ऑफ नॉलेज मतलब हमें इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि रियल क्या है और अनरियल क्या है, ये सब अच्छा क्या है बुरा क्या है, ये सब इसमें बताया गया है। राजयोग मतलब पाथ ऑफ साइसो कंट्रोल, मतलब कि माइंड को कंट्रोल करना या मेडिटेशन करना, यूज ऑफ मेडिटेशन, इसमें टेक्निक्स हो जाती है कि सेल्फ डिसिप्लिन इंप्रूव होना, हमारे माइंड को कंट्रोल रखना, मेडिटेशंस करना, ये सब आ जाता है। भक्ति योग से मतलब पाथ ऑफ देवोत, मतलब कि गॉड को अपने गॉड को सिलेंडर कर देना, मतलब कि अर्पित कर देना, लव करना उनको, कि अब भगवान ही सब कुछ है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा इतना। और ये अगर आप स्कूल योगा में ये 4 पॉइंट अगर लिख भी देंगे ना, तो एग्जामिनर एग्जामिनर को लगेगा कि आपको योगा के बारे में बहुत कुछ पता है उसमें भी। तो आपको फ्री फंड के नंबर मिल जाएंगे 5 मार्क। गाइडलाइंस ऑफ योगा प्रैक्टिस, मतलब कि जब आप योगा कर रहे हो या उसके प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसकी गाइडलाइंस क्या होना चाहिए, हमें किन किन चीज़ों से बच के रहना चाहिए। जैसे कि यू शुड परफॉर्म काम इन्वायरमेंट, मतलब कि जहाँ इन्वायरमेंट अच्छा हो, फूल पौधे या मतलब पेड़ और हरी भरी जगह हो, वहाँ पे करना चाहिए। कोई गंदी जगह नहीं है, मतलब रोड पे बैठ के आप कर रहे हो, ये कोई मेडिटेशन नहीं होगा। शांत पीसफुल जगह पे सुबह सुबह करने पे, खाली मतलब स्टमक आपका खाली रहना चाहिए और आपका माइंड भी रिलैक्स रहना चाहिए, तब जाके योगा करना चाहिए। लाइट और कंफर्टेबल क्लॉथ आपको पहनना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए इलनेस, प्रेगनेंसी, मतलब जो ह्यूमंस, किसी गाइडेंस के साथ करना चाहिए आपको, तब जाके योगा, ताकि आप योगा में आप कोई भी हानि ना हो सके और अच्छे से परफॉर्म कर सके। योगा प्रैक्टिस ऑफ वेलनेस, योगा प्रैक्टिस ऑफ वेलनेस के लिए जैसे कि आप, वेलनेस मतलब क्लियर नहीं, क्लियर करना ये सब। शोधान क्रिया, शोधान क्रिया मतलब क्लीनिंग प्रैक्टिस, क्लीनिंग करना। जैसे कि जल नीति, जल नीति ये है कि नाक से, नजल मतलब नाक, नाक को से क्लियर करना, मतलब नाक से एक पानी डालना, दूसरे नाक, एक नाक में पानी डालना, दूसरे नाक से पानी निकलना, ये जल नीति कहलाता है और इसको नाक क्लियर करता है ये नाक में। सूत्र नीति मतलब कि नॉइज क्लीनिंग थ्रोड विद थ्रोड, मतलब कि जो थ्रोड है गले के आसपास उसको क्लीन करना। सूत्र नीति मतलब धोती से इंटेक करते हैं, ताकि वो धोती इंटेक करते हैं और बाहर निकालते हैं ताकि वो हमारे गले को साफ कर सके। आसन मतलब आपको पता है पोस्चर,
पोस्चर मतलब हम जब योगा कर रहे हैं हमारा पोस्चर सही हो रहना चाहिए, वो इम्प्रूव करता है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, रिलैक्स करता है। एग्जाम्पल जैसे ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन, शवासन, ये सब करोगे तो आपके पोर्शंस इंप्रूव होंगे, स्ट्रेंथ इंप्रूव होगा, आप रिलैक्स रहेंगे। परिणाम मतलब ब्रीथिंग टेक्निक्स है, अनुलोम विलोम, कपाल भारती आपने देखा होगा, बाबा रामदेव कैसे सांस अंदर बाहर, उज्जाई परिणाम, ये सब इम्प्रूव करता है हमारी ऑक्सीजन फ्लो को, रिड्यूस करता है हमारे स्ट्रेस को। ध्यान मतलब मेडिटेशन बताया था मैंने आपको, ध्यान मतलब पीछे मेडिटेशन करना, कॉन्सेंट मेडिटेशन से हमें क्या क्या इंप्रूव हो सकता है, हमारी कंसंट्रेशंस, इमोशंस को भी कंट्रोल में लाता है, एक जगह दो जगह मतलब हमारे इमोशंस को कंट्रोल में रखता है, मतलब इधर उधर नहीं भटकने से रोकने में मदद करता है हमारे। बेनिफिट्स क्या है योगा को, हम योगा के बारे में जान तो गए कि योगा क्या क्या है, कैसे करना है, क्या क्या नाम है, कहाँ से आया है, कैसे, इसके बेनिफिट्स क्या है। ये इम्प्रूव करता है फिजिकल फिटनेस को भी, पोस्चर्स को भी, फ्लेक्सिबिलिटीज़ को भी हमारी इम्प्रूव करता है। फोकस रहता है, मेंटल क्लियरिंग, मेंटल को भी क्लियर करता है, हमारे माइंड में जो भी गंदगी होती है, ये सब किसी के बारे में गलत सोचना या विचार आना, इन सबको कंट्रोल करता है। इमोशनल वेलबींग भी रहता है, इमोशनली कंट्रोल रहते हैं हम। ये मैनेज करता है हमारी लाइफ स्टाइल को, लाइक डिजीज़, कोई भी डिजीज़ ना हो, जैसे कि ओबिस्टिक मतलब मोटापे से हम बच के रहें, डायबिटीज़ से बचे, हाइपरटेंशन मतलब ज़्यादा गुस्सा ना हो सके, उन सबको रिलैक्स करता है। स्ट्रेस भी डिसऑर्डर, स्ट्रेस से लेके जो भी आता है वो सबको मैनेज करता है। ये हमारे बूस्ट इम्यूनिटी, इम्प्रूव डाइजेस्ट, इन सब को, डाइजेस्ट को भी इम्प्रूव करता है हमारे, इन सब चीज़ को बेनिफिट देता है योगा। कौन कौन योगा करता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। कंक्लूजन क्या निकलता है, योगा इज़ अ सिंपल एट पावरफुल अचीव, योगा ऐसी चीज़ है वो हमें अचीव करता है हमारी हेल्थ को, बैलेंस से, लाइफ को बैलेंस मतलब लाइफ को हम स्ट्रेस से रिलीफ रहे, ना ही कोई भी डिजीज़ ना हो हमारे को, ये सब मदद करता है। और ये कहता है कि रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि वो इम्प्रूव कर सके, वो हमारे वेलबींग को रिड्यूस कर सके, हमारे स्ट्रेस को, मेंटली फोकस में ज़्यादा मदद करे। डेली 10 से 15 मिनट हमें योगा करेंगे और बहुत सी बिग प्रॉब्लम्स जो भी होंगी उनसे हम अच्छे से बच बच सकेंगे। कंक्लूजन ये निकलता है। आई होप आपको योगा अच्छे से समझ में आ गया होगा, योगा क्या है, और आपने नोट्स भी अच्छे से बनाए होंगे। अगर अभी तक यहाँ तक पहुँचे हो तो प्लीज़ यार, अगर आपको पसंद भी आया होगा इस वीडियो को, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ बैठ के नोट ज़रूर बनाएं। चलिए ठीक है, मैं चलता हूँ, अब अलविदा लेता हूँ, बाय बाय।